हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम चंदन शर्मा है। मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय चंदन शर्मा में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, डेली करंट अफेयर की इंपॉर्टेंट क्लास है, तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। दोस्तों, कुछ अर्जेंट काम की वजह से 2-3 दिन क्लास नहीं हो पाई है, तो उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ आप लोगों से। आप लोग इस चैनल पर बने रहिए और कंटिन्यू मेहनत कीजिए। चलिए, हम कुछ इंपॉर्टेंट मोटिवेशनल शब्द से अपनी वीडियो को स्टार्ट करने वाले हैं। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम चलते अपने क्वेश्चन की तरफ। आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। मेरा क्वेश्चन फर्स्ट है कि किस स्पेस एजेंसी का लूना 25 अंतरिक्ष यान चंद्रमा की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है? ऑप्शन ए है रॉसकॉस्मोस, बी है नासा, सी है इसरो, डी है CNSA। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रॉसकॉस्मोस। रॉसकॉस्मोस ये रसिया का है। लूना 25 जो है ये क्रैशेस हो गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रॉकेट सोयूज 2.1B 47 वर्षों में रूस का पहला चंद्रमा मिशन तब विफल हो गया जब उसका लूना 25 अंतरिक्ष यान चंद्रमा की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। लूना 25 मिशन रूस का एक महत्वाकांक्षी उपक्रम था, जिसका उद्देश्य है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक अंतरिक्ष यान उतारना। बात करते हैं रूस की राजधानी के बारे में। तो रूस की जो राजधानी है वो क्या है? मॉस्को। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। और मुद्रा क्या है? रूबल है। और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। रूस के राष्ट्रपति कौन है? तो जो रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन है। बात करते हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है। दोस्तों, यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है? जेलेंस्की। कौन है? जेलेंस्की। आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि जेलेंस्की को कौन से अवार्ड प्रदान किया गया है। जेलेंस्की को कौन सा अवार्ड प्रदान किया गया है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में सीखो कमाओ योजना की शुरुआत किसने की है? हाल ही में सीखो कमाओ योजना की शुरुआत किसने की है? ऑप्शन ए है झारखंड, बी है मध्य प्रदेश, सी है उड़ीसा, डी है कर्नाटक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के CM कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। चलिए आगे देखते हैं। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का जो कार्यान्वयन है वो 22 अगस्त 2023 से शुरू हो रहा है। इस योजना ने कौशल विकास के साथ साथ सीखो और कमाओ की तर्ज पर नौकरी पर प्रशिक्षण की सुविधा भी प्रदान की है। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना ये क्या है? देखिए, जो मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना है इसे 18 से 29 साल के युवाओं के लिए शुरू किया गया। किसके लिए? 18 से 29 साल के युवाओं के लिए शुरू किया गया। इस योजना के तहत चयनित युवाओं को उद्योगों की आवश्यकता के अनुसार प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। चयनित युवाओं को ट्रेनिंग के साथ साथ 8 से 10,000 रुपये वेतन भी मिलेगा। बात करते हैं मध्य प्रदेश के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में। तो दुनिया का सबसे बड़ा तैरता सोलर पार्क कहाँ पर है? खंडवा, मध्य प्रदेश में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण कहाँ पर इसका आयोजन हुआ था? मध्य प्रदेश में। एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल मंदसौर 49वां खजुराहो महोत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया है। हवाई मार्ग से तीर्थ यात्रा कराने वाला पहला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने CH राइज स्कूल स्थापित करने की भी घोषणा की है। चलिए इस क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड BPCL के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ऑप्शन ए है सचिन तेंदुलकर, बी है सौरभ गांगुली, सी है MS धोनी, डी है राहुल द्रविड़। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राहुल। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी राहुल द्रविड़। ये है राहुल द्रविड़। चलिए आगे देखते हैं। BPCL भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड। BPCL का फुल फॉर्म क्या है? भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड। यह एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का तेल और गैस कंपनी है। इसकी स्थापना 1952 में हुई थी और मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है। बात करते हैं BPCL के चेयरमैन और MD कौन है? तो BPCL भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन और MD जी कृष्ण कुमार है। कौन है? जी कृष्ण कुमार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल सड़क का निर्माण कहाँ किया गया है? हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल
सड़क का निर्माण कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए है जम्मू कश्मीर, बी है हिमाचल प्रदेश, सी है लद्दाख, डी है गुजरात। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लद्दाख में। कहाँ पर? लद्दाख। चलिए आगे देखते हैं। सीमा सड़क संगठन ने पूर्वी लद्दाख में दुनिया की सबसे ऊंची मोटर सड़क का निर्माण शुरू किया है। सीमा सड़क संगठन BRO ने लद्दाख में LAC के पास 19,400 फीट की ऊंचाई पर सड़क का निर्माण शुरू कर दिया है। तो यह दुनिया की सबसे ऊंची मोटर सड़क होगी। वर्तमान में दुनिया की सबसे ऊंची सड़क 19,024 फीट की ऊंचाई पर लद्दाख में उमलिंगला रोड है। कौन सा रोड है? उमलिंगला रोड है। यह 52 किलोमीटर लंबा सड़क चिसुमले को डैम चौक से जोड़ती है। किसे? चिसुमले को डैम चौक से जोड़ती है। चीन के साथ चल रहे गतिरोध के कारण LAC पर बुनियादी ढांचे का निर्माण सुरक्षा कारणों से महत्वपूर्ण है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एशिया के सबसे बड़े पार्क के रूप में लंदन के वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। एशिया के सबसे बड़े पार्क, एशिया का जो सबसे बड़ा पार्क है, एशिया के सबसे बड़े पार्क के रूप में लंदन के वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। ऑप्शन ए है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर, बी है रॉक गार्डन चंडीगढ़, सी है अमृत उद्यान दिल्ली, डी है भूल भुलैया गार्डन गुजरात। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन। चलिए इसके बाद थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। ये जो ट्यूलिप गार्डन है, ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर में डल झील और जबरवान पहाड़ियों के स्थित है और 30 हेक्टेयर में फैला हुआ है। ये है ट्यूलिप गार्डन। कहाँ पर है? श्रीनगर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि ट्यूलिप गार्डन कहाँ पर है? श्रीनगर में। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2023 में लगातार दूसरा अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का जीतने वाली भारत की पहली महिला पहलवान कौन बनी है? ऑप्शन ए है लवलीना बोरगोहन, बी है अंतिम पंघाल, सी है मीराबाई चानू, डी है PV सिंधु। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंतिम पंघाल। चलिए आगे देख लेते हैं। अंतिम पंघाल ने जॉर्डन में अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में यूक्रेन की खिलाड़ी मारिया एफ्रेमो को 4-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। किसने जीता है? अंतिम पंघाल ने। अंतिम पंघाल हरियाणा के हिसार की रहने वाली है। अंतिम पंघाल कहाँ की रहने वाली है? हरियाणा के हिसार जिले की रहने वाली है। ये है अंतिम पंघाल। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में डिजी यात्रा पाने वाला नॉर्थ ईस्ट का पहला एयरपोर्ट कौन बन गया है? हाल ही में डिजी यात्रा पाने वाला नॉर्थ ईस्ट का पहला एयरपोर्ट कौन बन गया है? ऑप्शन ए है डोनी पोलो एयरपोर्ट, बी है देवघर एयरपोर्ट, सी है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, डी है गुवाहाटी एयरपोर्ट। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुवाहाटी एयरपोर्ट। चलिए आगे देखते हैं। गुवाहाटी का लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा डिजी यात्रा सुविधा प्रदान करने वाला पूर्वोत्तर का पहला हवाई अड्डा बन गया है। डिजी यात्रा सेवा हवाई अड्डे के 3 प्रमुख क्षेत्रों में उपलब्ध होगी। कौन कौन से? पहला प्रवेश द्वार, फिर है चेक इन और दूसरा है बोर्डिंग क्षेत्र। पहला क्या होगा? प्रवेश द्वार, उसके बाद में चेक इन, उसके बाद में बोर्डिंग क्षेत्र। पहले लोगों को गुवाहाटी हवाई अड्डे पर लंबी कतारों में इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब डिजी यात्रा एक नई पहल है। यात्री डिजी यात्रा ऐप पर अपने दस्तावेजों को पंजीकृत कर सकेंगे और स्कैन करके हवाई अड्डे में प्रवेश भी कर सकेंगे। तो ये सुविधा अच्छी है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया गया? हाल ही में वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए 21 अगस्त, बी है 20 अगस्त, सी है 19 अगस्त, डी है 15 अगस्त। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 21 अगस्त को वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। हर साल 21 अगस्त को विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया जाता है। यह बुजुर्ग लोगों के मुद्दे के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। 1988 में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने आधिकारिक तौर पर विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस की स्थापना भी की थी। 14 दिसंबर 1990 को संयुक्त राष्ट्र UN की महासभा ने 21 अगस्त को विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस के रूप में घोषित किया था। वर्ल्ड सीनियर सिटीजन्स डे ओके कब मनाया जाता है? 21 अगस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने 100 साल पुरानी संगीत विरासत मेहर बैंड को पुनर्जीवित करने की घोषणा की है?
ऑप्शन ए है छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने 100 साल पुरानी संगीत विरासत मेहर बैंड को पुनर्जीवित करने की घोषणा की है। चलिए आगे देखते हैं। किस देश ने यूनिवर्सल पेंशन योजना शुरू की है? किस देश ने यूनिवर्सल पेंशन योजना शुरू की है? ऑप्शन ए है पाकिस्तान, बी है भूटान, सी है श्रीलंका, डी है बांग्लादेश। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बांग्लादेश। यूनिवर्सल पेंशन योजना की शुरुआत किसने की है? बांग्लादेश ने किया है। चलिए आगे देखते हैं बांग्लादेश के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बांग्लादेश की बढ़ती बुजुर्ग आबादी को एक सुव्यवस्थित सामाजिक सुरक्षा दायरे में लाना और उन्हें उनके दैनिक खर्चों का समर्थन करने के लिए मासिक वजीफा भी प्रदान करता है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, करेंसी वहाँ की टका है और प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना है और राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आईसीसी ने पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए क्या शुभंकर लॉन्च किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। आईसीसी ने पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए क्या शुभंकर लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है क्रिप्टो वर्ष, बी है लाइव, सी है तजुनी, डी है फ्रिजियन कैप। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्रिप्टो वर्ष। चलिए आगे देखते हैं। इसका आयोजन स्थल कहाँ पर था? तो इसका आयोजन भारत में हुआ था और 13वां संस्करण था। बात करते हैं आईसीसी के बारे में। आईसीसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। आईसीसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना 15 जून 1909 को हुआ था। मुख्यालय दुबई यूएई में है। अध्यक्ष ग्रेग बार्कले हैं जो कि न्यूजीलैंड देश के हैं और सीईओ जेफ एलार्डिस है। कौन है? जेफ एलार्डिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस भारतीय स्कॉर्पियन सबमरीन ने सबसे लंबे समय तक की तैनाती का रिकॉर्ड बनाया है? किस भारतीय स्कॉर्पियन सबमरीन ने सबसे लंबे समय तक की तैनाती का रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन ए है आईएनएस विंध्यगिरि, बी है आईएनएस विक्रांत, सी है आईएनएस वकीर, डी है आईएनएस वाक्षीर। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आईएनएस वकीर। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय नौसेना की पनडुब्बी आईएनएस वगी ने संयुक्त सैन्य अभ्यास के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंचने के लिए 7000 किलोमीटर की दूरी तय की है। यह किसी भी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी की अब तक की सबसे लंबी तैनाती का एक नया रिकॉर्ड है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओणम उत्सव, जो ओणम उत्सव है वो किस राज्य में मनाया जाता है? ओणम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ए है असम, बी है केरल, सी है छत्तीसगढ़, डी है मणिपुर में। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी केरल में। ओणम उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? केरल में। बात करते हैं असम में बिहू हो गया। अम्बुबाची मेला भी असम में भी लगता है। छत्तीसगढ़ में हरेली, उत्तराखंड में हरेला, मणिपुर में बताइए मणिपुर में जो फेस्टिवल मनाया जाता है कौन कौन से हैं? मैं लिख देती हूँ। मणिपुर में जो फेस्टिवल मनाया जाता है कौन कौन सा है? देखिए संघाई है, ओके संघाई है और सिरई। बात करते हैं हम लिली, कौन सा? लिली। ये सारे जो फेस्टिवल हैं वो मणिपुर में मनाए जाते हैं, ठीक है। और ओणम उत्सव जिसका राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन बी केरल में। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केरल के महान शासक राजा महाबली की स्मृति के सम्मान में ओणम का त्यौहार मनाया जाता है। यहीं पर केरल है, ठीक है। केरल यहाँ पर है लास्ट में। जो भारत है, भारत के यहाँ पर सबसे लास्ट में कर्नाटक है, उसके बाद में केरल है। चलिए देखते हैं। ओणम का त्यौहार मनाया जाता है। यह राज्य का कृषि पर्व भी कहलाता है तथा इसे मुख्य तौर पर मलयाली हिंदू मनाते हैं। कौन मनाते हैं? मलयाली हिंदू हैं, वो इन ओणम त्यौहार को मनाते हैं। बात करते हैं केरल की राजधानी के बारे में। जो केरल की राजधानी है वो तिरुवनंतपुरम है। क्या है? तिरुवनंतपुरम है। केरल के जो मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन हैं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के हैं। कौन है? पिनराई विजयन है। बात करते हैं जो केरल के गवर्नर हैं, केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान हैं। अब इम्पोर्टेंट केरल के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। भारत में पहली बार सोलर बोट की शुरुआत कहाँ पर हुई? सूर्यांशु, केरल में। मालाबार नदी महोत्सव का 9वां संस्करण कहाँ पर शुरू हुआ है? केरल में।
टोमेटो फ्लू से प्रभावित राज्य कौन सा है? केरल राज्य है। सर्वाधिक जो शिक्षित राज्य है, साक्षरता दर सबसे ज़्यादा कहाँ, किस राज्य की? जिसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार की है। और एक ग्राम पंचायत एक प्ले ग्राउंड योजना केरल सरकार की गई। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गर्भवती महिलाओं के लिए रेस्पिरेटरी सिंकाइटल वायरस RSV के पहले टीके एब्रिशवो को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? गर्भवती महिलाओं के लिए रेस्पिरेटरी साइनेटिकल वायरस एब्रिशवो फॉर प्रेग्नेंट ह्यूमन। ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है ब्रिटेन, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है अमेरिका। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अमेरिका। कौन सा देश पहला है? अमेरिका देश पहला है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। ईआर टीके का जो निर्माण है फाइजर कंपनी ने किया है। ईआर टीके का निर्माण किसने किया है? तो ईआर टीका का जो निर्माण है वो फाइजर कंपनी ने किया है। यह टीका माताओं को उनकी गर्भावस्था के अंत में दिया जाता है और शिशुओं को उनके जीवन के पहले 6 महीनों तक सुरक्षा प्रदान करता है। बात करते हैं RSV एक आम बीमारी है। इस वायरस के कारण छोटे बच्चों को सांस से जुड़ी बीमारियां होती हैं। कौन सी बीमारी होती है? छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको सांस से संबंधित जो बीमारियां हैं वो होती है। इसीलिए RSV एक बीमारी है और एक टीके का निर्माण किया गया है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन ए है प्रयुत चान ओ चा, बी है रेथा थवाशिन, बी है अनवर उल हक, डी है बेंजामिन नेतन्याहू। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रेथा थवाशिन। अनवर अल हक ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं और थाईलैंड के जो नए प्रधानमंत्री कौन है? रेथा थवाशिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में रेथा थवाशिनी को चुना गया है। थवाशिनी की उम्मीदवारी पर 5 घंटे की बहस के बाद मतदान भी हुआ था, जिसमें उन्होंने जीत दर्ज की। थाईलैंड इंडो चाइनीज़ प्रायद्वीप में स्थित एक दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है। क्या है ये जो थाईलैंड है? थाईलैंड ये इंडो चाइनीज प्रायद्वीप में स्थित एक दक्षिण पूर्व एशियाई देश है। बात करते हैं थाईलैंड की राजधानी के बारे में। तो थाईलैंड की जो राजधानी है वो बैंकॉक है और मुद्रा बाहत है। मुद्रा थाईलैंड की मुद्रा कैसी है? तो बात हम लोग ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हैं ना कि थाईलैंड की जो मुद्रा है वो बाहत है। तो थाईलैंड की मुद्रा जो है बाहत है और बा से बाहत है, बा से बैंकॉक। तो थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है और मुद्रा बाहत। चलिए आगे देखते हैं इस क्वेश्चन पर। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? ऑप्शन ए है रूस, बी है चाइना, सी है अमेरिका, डी है भारत। चांद के दक्षिण ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारत। चलिए आगे देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए इसरो के चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल पर लैंडिंग करके इतिहास रच दिया है। ये प्राउड की बात है भारत के लिए। 23 अगस्त शाम 6:04 पर भारत का तीसरा मून मिशन चंद्रयान 3 चांद की सतह पर उतरा। भारत दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग की हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में चुनाव आयोग ने नेशनल आइकॉन के रूप में किसे नियुक्त किया है? हाल ही में चुनाव आयोग ने नेशनल आइकॉन के रूप में किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन ए है सचिन तेंदुलकर, बी है पंकज त्रिपाठी, सी है सौरभ गांगुली, डी है मैथिली ठाकुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए सचिन तेंदुलकर। चलिए आगे देखते हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने भारत के महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को चुनावी प्रक्रिया में अधिक से अधिक मतदाताओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए नेशनल आइकॉन के रूप में नामित किया है। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त है वो कौन है? राजीव कुमार है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की उपस्थिति में तेंदुलकर के साथ 3 साल की अवधि के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किया गया है। पिछले साल आयोग ने अभिनेता पंकज त्रिपाठी को नेशनल आइकॉन के रूप में मान्यता दी थी। बात करते हैं चुनाव आयोग की। तो चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो चुनाव आयोग की जो स्थापना थी वो 26 जनवरी 1950 को हुई थी। इसके मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली में है और अध्यक्ष राजीव कुमार है। अभी जिस तरह ने आपको बताया कि मुख्य चुनाव आयुक्त का जो अध्यक्ष कौन है? मुख्य चुनाव आयुक्त के अध्यक्ष राजीव कुमार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 15वां ब्रिक्स समिट किस शहर में आयोजित हुआ जिसमें पीएम मोदी शामिल हुए? जो 15वां ब्रिक्स समिट था वो किस शहर में हुआ था
जिसमें पीएम मोदी शामिल हुए। ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है बीजिंग, ऑप्शन सी है जोहान्सबर्ग, ऑप्शन डी है जकार्ता। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी जोहान्सबर्ग में। ब्रिक्स में टोटल कितने देश हैं? तो ब्रिक्स में टोटल 5 देश हैं। कौन कौन से हैं? ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। चलिए आगे देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति कौन है? सिरिल रामफोसा। कौन है? सिरिल रामफोसा है। मुद्रा कौन सी है? तो इसकी जो मुद्रा है वो है दक्षिण अफ्रीकी रेट, राजधानी प्रिटोरिया, कार्यकारी केपटाउन, विधायी ब्लोम फाउंटेन न्यायिक है। सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो शहर है जोहान्सबर्ग है। ब्रिक्स में टोटल कितने देश हैं? ब्राज़ील है, रूस है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका है। कब से कब तक समिट? 22 से 24 अगस्त 2023 तक इसकी समिट थी। थीम इसकी क्या है? इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कंटिन्यूटी कंसोलिडेशन एंड कंसेंस। इसकी जो थीम है आप हिंदी में इंग्लिश में कैसे भी आप याद कर लीजिए। निरंतरता, एकीकरण और आम सहमति के लिए इंट्रा ब्रिक्स सहयोग। हिंदी में भी याद कर सकते हो। अगर जिसको हिंदी में नहीं समझ में आ रहा, लर्न नहीं हो रहा, तो आप इंग्लिश में भी इसकी थीम याद कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है? ऑप्शन ए है मीराबाई चानू, बी है पीवी सिंधु, सी है प्रिया मलिक, डी है अंतिम पंघाल। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रिया मलिक। चलिए आगे देखते हैं। कहाँ आयोजित हुआ था? जॉर्डन के अम्मान में। कब से कब तक इसका आयोजन हुआ था? तो 14 से 20 अगस्त। कब से? 14 से 20 अगस्त 2023 में इसका आयोजन हुआ था। अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 में भारत को कुल कितने मेडल जीते हैं? तो भारत ने कुल 14 मेडल जीते हैं। कितने? भारत ने कुल 14 मेडल जीते हैं। चलिए आगे देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने धौलपुर करौल रिजर्व को किस राज्य का 5वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन ए है राजस्थान, बी है उत्तर प्रदेश, सी है मध्य प्रदेश, डी है गुजरात। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजस्थान। चलिए आगे देखते हैं। धौलपुर करौल बाघ अभ्यारण्य 1058 वर्ग किलोमीटर में फैला होगा, जिसमें से 368 वर्ग किलोमीटर कोर क्षेत्र और 690 वर्ग किलोमीटर बफर क्षेत्र शामिल है। राजस्थान के अन्य टाइगर रिजर्व हैं कौन कौन से हैं? रामगढ़ विषधारी है, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व है, रणथंभौर टाइगर रिजर्व और सरिस्का टाइगर रिजर्व। ये सारे टाइगर रिजर्व राजस्थान के हैं। बात करते हैं राजस्थान के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में। तो राइट टू हेल्थ बिल लाने वाला पहला राज्य कौन सा है? राजस्थान है। मानगढ़ की पहाड़ियाँ राष्ट्रीय स्मारक घोषित राजस्थान है। बायोफ्यूल पॉलिसी लागू करने वाला जो पहला राज्य है वो राजस्थान है। देश के नक्शे के आकार का सबसे बड़ा शिवलिंग राजस्थान में है। और भगवान शंकर की सबसे बड़ी प्रतिमा विश्वास स्वरूपम ये कहाँ पर है? राजस्थान में। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन ए है जस्टिस आदर्श कुमार गोयल, बी है जस्टिस शिव कुमार सिंह, सी है जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव, डी है जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। चलिए आगे देखते हैं। एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, एनजीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसे पर्यावरण अदालत भी कहा जा सकता है, जिसे हाईकोर्ट की समान शक्तियाँ भी प्राप्त है। इसे क्या है? हाईकोर्ट की समान शक्ति इसको प्राप्त है। इसका स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का पहला स्वदेशी विकसित ई ट्रैक्टर CSIR प्राइमा ET11 किसने लॉन्च किया है? भारत का जो पहला स्वदेशी विकसित ई ट्रैक्टर CSIR प्राइमा ET11 किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी है नरेंद्र तोमर, सी है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, डी है द्रौपदी मुर्मू। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर जितेंद्र सिंह। चलिए आगे देखते हैं। इस ई ट्रैक्टर को सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट CMERI द्वारा विकसित किया गया है। यह ई ट्रैक्टर कचरा पुनर्चक्रण, ड्रिप सिंचाई और आम और कमल जैसी जो जीनोम अनुक्रमिक खेती सहित विशिष्ट प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केंद्रित करेगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विश्व जल सप्ताह 2023 कब से कब तक मनाया जाएगा? ऑप्शन ए है 20 से 24 अगस्त, बी है 20 से 28 अगस्त,
सी है 15 से 25 अगस्त, डी है 22 से 24 अगस्त। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 20 से 24 अगस्त को विश्व जल सप्ताह दिवस मनाया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। विश्व जल सप्ताह वैश्विक जल मुद्दों और अंतर्राष्ट्रीय विकास से संबंधित चिंताओं को दर करने के लिए 1991 में से स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय जल संस्थान द्वारा आयोजित एक वार्षिक कार्यक्रम। इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम है सीड ऑफ चेंज, इनोवेटिव सॉल्यूशंस फॉर ए वाटर वाइज वर्ल्ड। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं सारे एग्जाम से। जो भी कंपटीशन एग्जाम है उसमें बहुत ही ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विश्व जल दिवस में कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। विश्व पर्यावरण दिवस को मनाया जाता है 5 जून को। तो ये सारे क्वेश्चंस ना बहुत ही ज़्यादा पूछे। और ओजोन दिवस कब मनाया जाता है ना? तो 16 सितंबर को। तो ये सारे क्वेश्चन जो है बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग दिवस से भी क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। नहीं तो मैं इस चैनल पर तो कराऊंगी ही, आप लोग बने रहिए चैनल पर, लास्ट तक जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं। सीवी, सीवी का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट। क्या है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट। इसकी स्थापना 1991 को, और इसका मुख्यालय क्या है? स्टॉकहोम स्वीडन में है, और इसके निदेशक टर्गनी होल्मग्रेन है। कौन है? टर्गनी होल्मग्रेन है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर क्या रखा गया है? खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर क्या रखा गया है? ऑप्शन ए है जागृति, जागृति महिला लीग, बी है अस्मिता महिला लीग, सी है किरण महिला लीग, डी है बेटी महिला लीग। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अस्मिता महिला लीग। चलिए आगे देखते हैं। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर अस्मिता महिला लीग कर दिया है। अस्मिता पोर्टल एक व्यापक संसाधन के रूप में कार्य करता है जो आगामी लोगों की जानकारी भी देता है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में मेरा बंगाल व्यसन मुक्त बंगाल अभियान शुरू किया है? ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल, सी है राजस्थान, डी है झारखंड। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अगस्त 2023 को राजभवन कोलकाता में ब्रह्म कुमारी संगठन द्वारा इस अभियान को शुरू किया है। अभियान का उद्देश्य है समाज और देश में नशीली दवाओं के दुरुपयोग के मुद्दे को संबोधित करना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि नशाखोरी समाज और देश के लिए चिंता का विषय है। पश्चिम बंगाल के गवर्नर कौन है? सीबी आनंद बोस है। पश्चिम बंगाल के गवर्नर कौन है? सीबी आनंद बोस। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में कौन सा राज्य नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी को समाप्त करके नई शिक्षा नीति बनाएगी? ऑप्शन ए है हरियाणा, बी है गुजरात, सी है महाराष्ट्र, डी है कर्नाटक। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्नाटक। कौन सा राज्य है? कर्नाटक राज्य है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी को समाप्त करके नई शिक्षा नीति बनाएगी। चलिए आगे देखते हैं। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा है कि राज्य सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को खत्म करते हुए एक नई शिक्षा नीति बनाएगी। तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों ने पहले ही इस नीति को रद्द कर दिया है और कहा है कि राज्य सरकार के लिए नई शिक्षा नीति पर काम करने के लिए एक नई समिति का गठन भी करेगी। कर्नाटक के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन में टॉप पर राज्य कौन है? कर्नाटक है। और सबसे लो में कौन है? उत्तर प्रदेश है। जस्टिस इंडिया रिपोर्ट 2022 में टॉप पर कौन है? कर्नाटक है। एनईपी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? कर्नाटक। समृद्धि की प्रतिमा बेंगलुरु कर्नाटक में है। और सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? 1507 मीटर। कहाँ पर है? कर्नाटक में। अभी तक गोरखपुर उत्तर प्रदेश में था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में सबसे बड़ा अगर रेलवे प्लेटफॉर्म की बात करते हैं तो कर्नाटक में। चलिए नया डाटा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या है? चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या है? ऑप्शन ए है प्रज्ञान, बी है विक्रम, सी है झुरोंग, डी है आर्टेमिस। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विक्रम। चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या है? विक्रम है। चलिए आगे देखते हैं। चंद्रयान 3 लैंडर का नाम विक्रम रखा गया है। रोवर को प्रज्ञान नाम दिया गया है और लैंडर को और विक्रम, ठीक है। बता दें कि चंद्रयान 2 के लैंडर और रोवर का नाम भी यही था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वाईकॉम 80 ने किसे अपने डिजिटल वर्टिकल का सीईओ नियुक्त किया है? ऑप्शन ए है किरण मणि, बी है नीलमोहन, सी है सत्या नडेला, डी है सुंदर पिचाई।
दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए किरण मणि। नील मोहन, यूट्यूब के नए सीईओ कौन है? यूट्यूब के सीईओ कौन है? नील मोहन है। आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि सत्या नडेला कौन है? सत्या नडेला कौन है? आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई ज़रूर दीजिए। मैंने 2 क्वेश्चन पूछा है, दोनों क्वेश्चन के रिप्लाई आप लोग जरूर दीजिएगा, ठीक है? आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। और आप लोग जो हम क्वेश्चन पुटअप करते हैं ना, उसका आंसर प्लीज़ दिया कीजिए। आप लोगों को भी याद हो जाएगा और मुझे भी पता चल जाएगा आप लोग कैसे क्लास लेते हो, तो आप लोग कितना एक्टिव है क्लास के दौरान, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वाईकॉम 18 इसकी स्थापना नवंबर 2007 को हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है और सीईओ कौन है? ज्योति देशपांडे है। कौन है इसके सीईओ? कौन है? ज्योति देशपांडे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगस्त 2023 में जारी FIH पुरुष हॉकी रैंकिंग में कौन सी टीम शीर्ष स्थान पर रही है? ऑप्शन ए है अर्जेंटीना, बी है भारत, सी है नीदरलैंड, डी है जर्मनी। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी है नीदरलैंड है। तो अगस्त 2023 में जारी FIH इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन पुरुष हॉकी रैंकिंग में कौन सी टीम शीर्ष स्थान पर रही है? नीदरलैंड है। बात करते हैं भारतीय टीम का कौन सा स्थान है, तो भारत जो है तीसरे नंबर पर है और फर्स्ट नंबर पर कौन है? नीदरलैंड है और भारत की रैंक 3rd नंबर पर है। ओके, बात करते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 7 जनवरी 1924 को इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की स्थापना 7 जनवरी 1924 को। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? लॉसेन स्विट्जरलैंड में और इसके अध्यक्ष तैयब इकराम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यूट्यूब पर दुनिया का सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला लाइव स्ट्रीम वीडियो कौन सा बना है? ऑप्शन ए है IPL फाइनल, बी है चंद्रयान 3, सी है फीफा वर्ल्ड कप, डी है बिग बॉस OTT 2। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चंद्रयान 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसरो ने यूट्यूब के लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर एक नया शानदार उपलब्धि हासिल की है। चंद्रयान 3 मिशन की सॉफ्ट लैंडिंग लाइव टेलीकास्ट ने 80 लाख से अधिक पीक कंकरेंट दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया, जिससे यह वैश्विक रूप से सबसे देखे जाने वाली लाइव स्ट्रीम बन गया है। चंद्रयान 3 के बारे में कुछ देख लेते हैं। किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? LVM लॉन्च व्हीकल मार्क 3 से। कहाँ से लॉन्च किया गया है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। और लैंडर का नाम क्या है? तो अभी मैंने बताया था कि लैंडर का नाम विक्रम है और रोवर का नाम प्रज्ञान है। मैंने भी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था ना कि लैंडर का नाम क्या है? विक्रम है, और रोवर का नाम क्या है? प्रज्ञान है। इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम इंपॉर्टेंट, क्योंकि कोई भी इसके बाद में जो भी कोई एग्जाम्स है ना, हाल ही में भी जो एग्ज़ाम्स है उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछने के चांसेस है कि थीम क्या है और लैंडर का नाम क्या है ना, रोवर का नाम क्या है। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इसकी थीम है साइंस ऑफ द मून। क्या है? साइंस ऑफ द मून है। और लैंडर का नाम विक्रम है, रोवर का नाम प्रज्ञान। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का 54वां बाघ अभ्यारण्य कौन सा बना है? ऑप्शन है रामगढ़ विषधारी सेंचुरी, बी है रानीपुर बर्ड लाइफ सेंचुरी, सी है दुर्गावती टाइगर रिजर्व, डी है धौलपुर खरौली टाइगर रिजर्व। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व भारत का 54वां बाघ टाइगर अभ्यारण्य बन चुका है। चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने राजस्थान में धौलपुर करौली बाघ अभ्यारण्य को मंजूरी दे दी है। इस बाघ रिजर्व के निर्माण के बाद भारत में कुल रिजर्वों की संख्या कितनी है? 54 हो जाएगी। अगस्त 2023 में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में बाघों की संख्या 2018 में 2967 से बढ़कर 2022 में 3682 हो गई है, जो 6% की वार्षिक वृद्धि है। बात करते हैं राजस्थान के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में कि राइट टू हेल्थ बिल आने वाला पहला राज्य राजस्थान है। मानगढ़ की पहाड़ियाँ राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने वाला पहला राज्य राजस्थान है। बायोफ्यूल पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य राजस्थान है। और देश के नक्शे के आकार का सबसे बड़ा ज्योतिर्लिंग कहाँ है? राजस्थान में। भगवान शंकर की सबसे बड़ी प्रतिमा विश्वास स्वरूप कहाँ है? राजस्थान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस सेवा कहाँ शुरू की गई है? ऑप्शन ए है लेह लद्दाख में, बी है पूर्वी लद्दाख, सी है श्रीनगर, डी है दिल्ली। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लेह लद्दाख में। चलिए आगे देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादक संस्था NTPC के नेतृत्व में एक नई परियोजना लद्दाख को कार्बन तटस्थ क्षेत्र बनाने पर केंद्रित है। लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? BD मिश्रा। चलिए आगे देखते हैं। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में कौन सा शहर पहले स्थान पर आया है? ऑप्शन ए है बेंगलुरु, बी है दिल्ली, सी है इंदौर, डी है मुंबई। तो कई सालों से डाटा ये आ रहा है
कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में कौन सा शहर है जो पहले स्थान पर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंदौर। चलिए आगे देखते हैं। 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों की सूची में 187 अंकों के साथ इंदौर स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में पहले स्थान पर रहा है। शीर्ष 3 शहर कौन कौन से हैं? फर्स्ट नंबर पर इंदौर एमपी है, सेकंड पर आगरा उत्तर प्रदेश, सी पर ठाणे महाराष्ट्र। रिपोर्ट जारी करता कौन है? तो रिपोर्ट जारी कौन करता है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। कौन का जारी करता है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। FIDE चेस वर्ल्ड कप 2023 के विजेता का नाम बताइए। ऑप्शन ए है पंकज आडवाणी, बी है विश्वनाथन आनंद, सी है आर प्रज्ञानंदन, डी है मैग्नस कार्लसन। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मैग्नस कार्लसन। FIDE चेस वर्ल्ड कप 2023 के विजेता का नाम क्या है? मैग्नस कार्लसन। चलिए आगे देखते हैं। यह नॉर्वे की खिलाड़ी हैं। मैग्नस कार्लसन ने फाइनल में भारतीय युवा खिलाड़ी आर प्रज्ञानंद को हराया है। उपविजेता कौन है? आर प्रज्ञानंदन है बने हैं। 2 गेम ड्रॉ होने के बाद ट्राई ब्रेकर तरीके से विजेता का फैसला हुआ है और आर प्रज्ञानंद का जन्म 10 अगस्त 2005 को चेन्नई में हुआ था। वह 18 वर्ष के हैं। उन्हें 2022 में अर्जुन अवार्ड मिल चुका है। कौन सा अवार्ड मिल चुका है? अर्जुन अवार्ड। चलिए आगे देखते हैं इस क्वेश्चन पर। हाल ही में इन्फोसिस ने किसे अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ऑप्शन ए है राफेल नाडाल, बी है लियोनेल मेसी, सी है संदीप कटारिया, डी है नील मोहन। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राफेल नडाल। इन्फोसिस ने किसे अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? राफेल नडाल को। चलिए आगे देखते हैं। इन्फोसिस ने दिग्गज टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। नडाल उसके ब्रांड के साथ इन्फोसिस डिजिटल इनोवेशन के लिए भी 3 साल तक एम्बेसडर के तौर पर जुड़े रहेंगे। इन्फोसिस के CEO कौन है? सलील परेख हैं और हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु में है और फाउंडेड 2 जुलाई 1981। चलिए आगे देखते हैं इस क्वेश्चन पर। वर्ष 2024 में 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित होगा? ऑप्शन ए है इंडोनेशिया, बी है भारत, सी है साउथ अफ्रीका, डी है रूस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रूस में। कहाँ पर? रूस में। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 15वीं ब्रिक्स समिट के बाद 16वीं समिट के लिए रूस को ब्रिक्स की अध्यक्षता मिली है। अगली समिट वर्ष 2024 में रूस के शहर कजान में होगी। कहाँ पर होगी? कजान में। रूस का कौन सा शहर है? रूस का जो शहर है कजान में होगा। और यह ऐलान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किया है। दरअसल रूसी प्रेसिडेंट पुतिन जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका नहीं पहुंचे, लेकिन वर्चुअल तरीके से समिट को संबोधित किया। कजान शहर के नाम है कौन कौन से? जो कजान शहर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। यह शहर जो है ना कजान शहर, इसके बाद थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। कजान शहर है जो, ये शहर वोल्गा और कजान का नदी के संगम के किनारे पर स्थित है। यह रशियन फेडरेशन के रिपब्लिक ऑफ तातारस्तान की राजधानी है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 69वें नेशनल फिल्म अवार्ड 2023 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? ऑप्शन ए है दृश्यम 2, बी है रॉकेटरी, सी है कश्मीर फाइल्स, डी है गंगूबाई काठिया। 69वें नेशनल फिल्म अवार्ड 2023 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रॉकेटरी। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 69वें नेशनल फिल्म अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसने जीता है? ऑप्शन ए है आलिया भट्ट, गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। ऑप्शन बी है कृति सेनन नेमी के लिए, सी है दीपिका पादुकोण पद्मावत के लिए, ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। आलिया भट्ट को भी और कृति सेनन दोनों को 69वें नेशनल फिल्म अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड जीता है। चलिए आगे देखते हैं। 69वें नेशनल फिल्म अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे मिला है? ऑप्शन ए है अल्लू अर्जुन पुष्पा, बी है ऋतिक रोशन विक्रम मेधर, ऑप्शन सी है राजकुमार राव बधाई दो, ऑप्शन डी है रणबीर कपूर ब्रह्मास्त्र। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अल्लू अर्जुन पुष्पा के लिए। तो दोस्तों मैंने 69वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स हैं, अभिनेता अभिनेत्री है ना, और किस फिल्म को दिया गया है, तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछने के चांसेस भी हैं, तो आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वाचिंग। दिल से बने रहने के लिए। हमारे जो भी क्वेश्चन है जो हमने मतलब जो गैप हुआ था वो हमने इस वीडियो में सब
प्रोवाइड कर दिया है। तो आप लोग चैनल पर बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ दिल से लाइक कर दीजिएगा। जो भी सोशल मीडिया है वहाँ पर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, दिल से लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर ये बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और जो मैंने क्वेश्चन पुटअप किया है उसका रिप्लाई आप लोग ज़रूर दीजिए। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन का रिप्लाई ज़रूर दीजिएगा और लाइक शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, हम पहली बार सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। सब लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।